दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 10 सितंबर 2020 से गुरु के धनु राशि में मार्गी होने से किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि से गुरु भाग्य स्थान में मार्गी हो रहा है। ये आपके लिए भाग्य में वृद्धि के योग बना रहा है। मेष राशि पर गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है, जिससे रुके हुए कार्य बनने के आसार नजर आ रहे हैं। यदि किसी बात को लेकर परेशान चल रहे थे तो ये समय आपके लिए मानसिक तनाव भी कमी ला सकता है। कुल मिलाकर आपके लिए गुरु का मार्गी होना अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। गुरु आपके नवम भाव के स्वामी होने के साथ द्वादश भाव के स्वामी भी हैं। इस गोचर दौरान आपको अपने कर्मों का अच्छा फल मिलेगा। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को तरक्की मिलने की उम्मीद है। वहीं इस राशि के जो जातक अपना कारोबार करते हैं उनकी नई योजनाएं सफल होंगी। बृहस्पति देव की कृपा से आपका पारिवारिक जीवन भी इस दौरान अच्छा रहेगा। कुछ शादीशुदा जातकों के जीवन में नए मेहमान के दस्तक होने की भी इस समय पूरी संभावना है। आर्थिक पक्ष को सुधारने के लिए जो योजनाएं आपने बीते समय में बनाई थी उनका सकारात्मक प्रभाव अब आपको देखने को मिलेगा। गुरु के इस गोचर के दौरान आपको कई स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी। नवम भाव को धर्म का भाव कहा जाता है और इस भाव में बृहस्पति के मार्गी होने से आप भी धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। इस राशि के कुछ जातकों अपने परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार बना सकते हैं। ये गोचरी अवधि आपके पिता के लिए सुखद रहेगी। अगर वो नौकरी पेशा से जुड़े हैं तो इस समय उनकी तरक्की होने के पूरे आसार हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बृहस्पति का मार्गी होना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होने वाला है। तो अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों के लिए अष्टम भाव में गुरु मार्गी हो रहा है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सुचेत रहें। फाइनेंस संबंधी निर्णय भी सोच समझ कर लेने की आवश्यकता होगी। किसी बात को लेकर मानसिक तौर पर आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं। आपके लिए सलाह है कि इस समय धैर्य और विवेक से काम लें। फिजूल की बातों को लेकर परेशान ना हो। विवेक से काम लेने पर आपको कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। सफलता का एक ही सूत्र गुरु आपको इस समय दे रहे हैं कि काम मन लगाकर पूरी मेहनत से करें, लापरवाही ना बरतें। इस भाव को आयु का भाव कहा जाता है और इस भाव से हम जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों और अचानक से होने वाली घटनाओं के बारे में विचार करते हैं। अष्टम भाव में बृहस्पति के मार्गी होने से आपको जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस गोचर काल में आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा। बाहर के तले भुने भोजन पदार्थों से परहेज करें, नहीं तो आपको पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। कोई दुखद समाचार मिलने से आपका मन व्यस्त हो सकता है। अनचाही यात्राएं इस दौरान आपको परेशान करेंगी। आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो आपको धन संचय करने में इस समय दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आपने किसी से उधार लिया है इस अवधि में चुकाना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बृहस्पति ग्रह के प्रभाव से धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। मन की शांति के लिए आप योग का सहारा ले सकते हैं। इस राशि की गृहिणियाँ इस दौरान हर मुश्किल परिस्थिति में अपने जीवन साथी का साथ देंगी। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की तीसरी राशि मिथुन की। तो मिथुन राशि वालों के लिए गुरु सप्तम भाव में मार्गी हो रहा है, तो आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है। विशेषकर पर्सनल लाइफ में चली आ रही दिक्कतों को दूर करने से आप राहत की सांस ले सकते हैं। सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। हाँ, घर परिवार से किसी के साथ मनमुटाव की संभावनाएं बन सकती हैं। परिजनों से वाद विवाद करने से बचें। बड़ों की सलाह को नज़रअंदाज ना करें। सप्तम भाव को विवाह का भाव कहा जाता है और इससे जीवन में होने वाले साझेदारियों के बारे में पता चलता है। इस गोचरी काल में आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। अपने जीवन साथी को खुशियां देने के लिए आप कई योजनाएं बना सकते हैं। इस अवधि में आप जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। आपके प्रेम भाव को देखकर आपका जीवन साथी गदगद हो जाएगा। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में मतभेद थे वे भी इस दौरान दूर हो सकते हैं। गुरु ग्रह के शुभ प्रभावों से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। धन का निवेश करने के लिए अच्छा समय है। हालांकि निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की एडवाइस जरूर लें। प्रेम जीवन में
नयापन आएगा। इस समय आपको अपने पार्टनर की वो खूबियाँ पता चल सकेंगी जिसके बारे में आपको पहले पता नहीं था। स्वादिष्ट पकवानों का इस समय आप आनंद लेंगे, आपकी वाणी में मधुरता रहेगी, इसलिए सामाजिक जीवन में भी आप अच्छे फल प्राप्त कर पाएंगे। अपनी बुद्धिमत्ता से आप जीवन की नई कठिनाइयों का डटकर सामना करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो बृहस्पति का मार्गी होना आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। तो अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों के लिए छठे स्थान में देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। यदि पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य समस्याएं से दो चार होना पड़ रहा है तो इस समय उनसे राहत मिल सकती है। धन प्राप्ति के नए स्रोतों पर विचार कर सकते हैं। विदेश यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। शत्रु पक्ष कमजोर हो सकता है। विशेषकर राजनीति से जुड़े जातकों के लिए ये समय लाभकारी रह सकता है। हालांकि आपके लिए सलाह है कि किसी भी सूरत में अपने विरोधियों को कमतर ना आंकें। कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो इस समय हालात आपके अनुकूल नजर आ सकते हैं। काल पुरुष की कुंडली में ये स्थान कन्या राशि का होता है तो इससे रोग आदि के बारे में विचार किया जाता है। षष्ठम भाव में देवगुरु के उपस्थित होने से आपको श्वास संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। आपको इस समय अपने मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा और इसके लिए आप प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो इस अवधि में आपके कुछ सहकर्मी आपके खिलाफ साजिशें कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सतर्कता से चलना होगा। साझेदारी में कारोबार करने वाले लोगों को धन संबंधी मामलों में अपने साझेदार पर नज़र बनाए रखनी होगी। पारिवारिक मोर्चों पर आप अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करते नजर आएंगे, लेकिन बावजूद इसके आपको बहुत अच्छे फल नहीं मिलेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर आप अपने भाई बहनों से उलझ सकते हैं। वैवाहिक जीवन को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो अपने पार्टनर पर बेवजह शक ना करें। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए इस राशि के कुछ जातक बैंक से लोन ले सकते हैं। छात्राओं के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की पांचवी राशि सिंह की। तो सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना अच्छा ही रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई के मामले में ये समय अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए समय लाभकारी रह सकता है। पंचम भाव में गुरु का मार्गी होना आपके लिए संतान संबंधी शुभ समाचार लेकर आ सकता है। जो विवाहित जातक संतान प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। रोमांटिक लाइफ भी अच्छी रहने के आसार हैं। जो जातक किसी खास तक अपने दिल की बात पहुंचना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है। पार्टनर का रिस्पॉन्स आपको सकारात्मक मिल सकता है। हालांकि लव मैरिज के मामले में हो सकता है आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की छठी राशि कन्या की। तो सुख भाव यानी कि चौथे स्थान में गुरु का मार्गी होना आपके लिए परिजनों से सहयोग मिलने के योग बना रहा है। खासकर काम के सिलसिले में कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको अपेक्षित सहायता उनसे मिल सकती है। मानसिक तौर पर किसी बात की चिंता आपको जरूर सता सकती है, लेकिन इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हो सकता है कि ये भविष्य में आपके लिए सही साबित हो। इस समय आपको सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि फिजूल की बातों में उलझने की बजाय अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्य में लगाएं। आपकी सफलता से आपके शत्रुओं की संख्या में इस समय इजाफा हो सकता है। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की सातवीं राशि तुला की। तो तुला राशि वालों के लिए तीसरे भाव में गुरु का मार्गी होना आपके लिए पराक्रम में वृद्धि के संकेत कर रहा है। सप्तम भाव से गुरु आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, जिससे कि भाग्य का साथ मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं। रोमांटिक लाइफ भी अच्छी रहने के आसार हैं। करियर के मामले में ये समय आपके लिए सफलता के समाचार लेकर आ सकता है। आपके तृतीय भाव के साथ साथ बृहस्पति आपके षष्ठम भाव का स्वामी है। तीसरे भाव में गुरु ग्रह की उपस्थिति आपके लिए लाभदायक नहीं कही जा सकती है। इस दौरान आपके अंदर आलस की अधिकता रहेगी। आप हर काम को कल पर टालने की कोशिश करेंगे। इस राशि के कुछ जातकों को अपने निवास स्थान में परिवर्तन करना पड़ सकता है। इस अवधि में आपको अनचाही यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। बिजनेस और नौकरी करने वाले इस राशि के जातकों को इस समय अपने काम की गति बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कई चुनौतियों आपके सामने आ सकती हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके साथ अच्छा बुरा जो भी होता है उसकी सबसे बड़ी वजह आप ही होते हैं। अच्छी स्थिति में खुद को श्रेय देना और बुरी स्थिति में लोगों को दोषी ठहराना गलत है।
इसलिए जितना हो सके खुद के व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश करें। गुरु ग्रह के प्रभाव से इस अवधि में आप धार्मिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करें। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की 8वीं राशि वृश्चिक की। तो वृश्चिक राशि से गुरु मार्गी होकर आपके धन भाव स्वराशिगत हो रहे हैं। ये आपके लिए धन वृद्धि के योग बना रहे हैं। अतीत में कोई निवेश किया है तो इसका लाभ आपको इस समय मिल सकता है। विवाहित जातकों का दाम्पत्य जीवन भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। कार्य क्षेत्र में लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। काम का दबाव आप पर इस समय थोड़ा बढ़ सकता है। हो सकता है कि से संबंधी समस्याओं को लेकर भी आप चिंतित रहें। गुरु ग्रह की आपके तृतीय भाव में स्थिति आपको अच्छे फल दिलाएगी। इस गोचरी काल में आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था तो इस समय वो आपको वापस मिल सकता है। परिवार के लोगों के बीच आप इस समय खुलकर अपनी बातें रखेंगे, जिसकी वजह से कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप घर वालों की मन की बात जानने के लिए उनसे भी बातें कर सकते हैं। आपके प्रयासों को देखकर आपके जीवन साथी को भी खुशी होगी, जिससे वैवाहिक जीवन में स्वतंत्रता बनी रहेगी। गुरु ग्रह के गोचर के दौरान घर में किसी मांगलिक कार्य होने की संभावना है। नौकरी पेशा और कारोबारी लोगों के साहस में इस समय वृद्धि देखी जा सकती है। आपके विरोधी इस समय के दौरान आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। नया ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा इस राशि की छात्राओं के मन में उठेगी। आप अपनी पुस्तकों से ज़्यादा अच्छे लेखकों के और प्रयास प्रेरणादायी पुस्तकें इस अवधि में पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें आपके ज्ञान को नया आयाम देंगी। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की 9वीं राशि धनु की। तो बृहस्पति आपकी राशि में मार्गी हो रहे हैं, तो ये आपको मानसिक चिंताओं से राहत दे सकते हैं। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। पिछले कुछ समय से परिजनों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है तो उसमें भी आपको राहत मिल सकती है। जो अविवाहित जातक विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। आपके लिए विवाह के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो जीवन साथी की बातें आपके लिए इस दौरान मरहम की तरह काम कर सकती हैं। आप दोनों के बीच नज़दीकी बढ़ेगी और रोमांस में वृद्धि होगी। सामाजिक स्तर पर आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो किसी बेवजह के विवाद में आप पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य इस समय अच्छा रहेगा और मानसिक तौर पर आप खुद को आज़ाद पाएंगे, जिसके चलते आप रचनात्मक कार्य में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इस समय आप उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे। गुरु का मार्गी होना आपके लिए कई मायनों में अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं राशि क्रम की 10वीं राशि मकर की। तो मकर राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति 12वें घर में मार्गी हो रहे हैं। धन आएगा तो सही, लेकिन साथ में उसके व्यय होने की योजनाएं भी अग्रिम रूप से तैयार हो सकती हैं। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। जो जातक विदेश में करियर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी कोई अच्छा ऑफर इस समय हाथ लग सकता है। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की 11वीं राशि कुंभ की। कुंभ राशि वालों के लिए गुरु लाभ घर में मार्गी होंगे, जो कि समय के लाभकारी रहने के योग आपके लिए बना रहे हैं। करियर के मामले में आपके लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। पढ़ाई लिखाई के मामले में लाभकारी समय है। इस समय रोमांटिक लाइफ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। पार्टनर के लिए समय ना निकाल पाना आपकी सुखी प्रेम जीवन में बाधा बन सकता है। जो जातक नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं उनके लिए समय हो सकता है कि अपेक्षित परिणाम ना लेकर आए। गुरु का आपके एकादश भाव में होना आपको कई क्षेत्रों में अच्छे फल दिलाएगा। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो आप इस दौरान स्वस्थ रहेंगे। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे थे तो इस समय उसमें सुधार होगा। भाग्य का पूरा साथ इस दौरान आपको मिलेगा, जिसके चलते आप सफलता की नई सीढ़ियों पर चढ़ेंगे। अगर आपके मन में किसी कीमती चीज़ को पाने की ख्वाहिश थी तो इस समय वह पूरी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आप अपने काम से बॉस को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि आपके कुछ विरोधियों को ये बात चुभेगी और वे आपके खिलाफ स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। अतीत में किए गए किसी निवेश से इस दौरान आपको फ़ायदा हो सकता है। जीवन साथी के साथ आनंद भरे पल गुजारेंगे। यदि आप अपने जीवन साथी से दूर रहते हैं तो इस दौरान
उनसे मिलने जा सकते हैं या उन्हें अपने पास बुला सकते हैं। अपने फैसलों को ज़बरदस्ती अपने जीवन साथी पर थोपने की कोशिश ना करें, नहीं तो समीकरण बदल सकते हैं। प्रेम में पड़े इस राशि के जातकों का जीवन जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की 12वीं राशि मीन की। तो मीन राशि वालों के लिए गुरु 10वें स्थान में मार्गी हो रहे हैं। करियर में उन्नति की उम्मीद इस समय कर सकते हैं। मानसिक तनाव में आपको राहत मिल सकती है। आपका कोई कार्य लंबे समय से अटका हुआ है तो इस समय पूरे होने के आसार हैं। कुछ नए शुरू करने का विचार बना रहे हैं तो ये समय उनके लिए काफ़ी सपोर्टिव माना जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपकी राशि से दशम भाव में, तो दशम भाव को ज्योतिष में कर्म का भाव कहा जाता है, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को इस समय नई जिम्मेवारियां मिल जाएगी। कुछ जातकों का तबादला होने के आसार हैं। स्थान परिवर्तन करने की वजह से आपको कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन थोड़े समय के बाद आपको एहसास होगा कि ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा था। पारिवारिक जीवन में आपको अच्छे फल मिलेंगे। आपकी माताजी की तबीयत यदि खराब चल रही थी तो गोचर के दौरान उसमें सुधार होगा। अपनी सेहत में अच्छे बदलाव करने के लिए आपको अपने लिए भी समय निकालना होगा। सुबह की सैर आपके स्वास्थ्य में कई सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ सकती है। आर्थिक मामलों के लिए ये समय शुभ है। इस दौरान आपको कई स्रोतों से धन प्राप्ति हो सकती है। वहीं उधारी के जाल में फंसे इस राशि के जातक इस समय कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। छात्राओं के लिए ये कुछ अच्छा रहने वाला है। आपकी मेहनत इस समय रंग लाएगी। जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अपने घर से दूर हैं, उन्हें गलत संगति में पड़ने से बचना चाहिए।